गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किसने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नामक एक योजना की घोषणा की है? हु हैज अनाउंस्ड अ स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? आपका राइट आंसर होगा अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार ने पात्र लाभार्थियों को राशन वितरण की मंजूरी दे दी है। इस योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से जाना जाएगा और इस योजना के तहत स्वच्छ बैग में गेहूं, आटा, चावल और चीनी पैक करके लोगों के घर घर तक पहुंचाए जाएंगे। बता दें कि पीडीएस दुकानों से राशन लेना वैकल्पिक होगा। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में, जो कि ये इसको फॉर्मेशन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को, और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जी, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, जैसा कि हमने अभी बात किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, और दिल्ली की लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार है 868 प्रति 1000 पर। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? जो कि ये मणिपुर राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। यह परियोजना ग्रेटर इम्फाल और मणिपुर के 1700 गांवों को स्वच्छ पेयजल देगी और केंद्र के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 1,82,749 घरों के साथ 1,185 बस्तियों को मीठे पानी के घरेलू नल कलेक्शन प्रदान करने के लिए परियोजना के लिए एक निधि प्रदान की गई है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं मणिपुर राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है इम्फाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 16 है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला जी, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जी हैं, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60, लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1। आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली में आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो। आपके इस क्लास से सभी चीज़ों को मैं कवर कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं जो अपने 2 द्वीपों पर मछली प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए निर्माण की अनुमति देगा? जो कि ये किया गया है मालदीव के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, भारत और मालदीव ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं जो मालदीव द्वीपों पर मछली प्रसंस्करण संयंत्रों के निर्माण की अनुमति देगा। यह अनुबंध पर 22 जुलाई 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे और 2019 में मालदीव और भारत ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मर्दू, हिद्दू और हुदहुदों में 3 मछली प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए कहा गया था। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं मालदीव के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी राजधानी है माले और मुद्रा है मालदीवियन रुपया और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है इसके राष्ट्रपति के बारे में, कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र प्रोब लॉन्च किया है? जो कि ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा, अपना पहला स्वतंत्र प्रोब। फुल डिटेल में बता दें आपको, चीन ने 23 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र प्रोब लॉन्च किया।
जो बीजिंग के विश्व स्तरीय अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाने के मिशन में एक प्रमुख उपलब्धि तियानवेन एक नामक प्रोब जो कि हैनान द्वीप से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया और इसकी फरवरी 2021 में मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तक पहुंचने की उम्मीद है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा इसको। बता दें कि एक सफल लैंडिंग पर प्रोब में कम से कम 90 मंगल दिनों के लिए काम करने की उम्मीद है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। दोस्तों आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो कि मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र प्रोब किसने लॉन्च किया? चीन ने। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। दोस्तों बात करते हैं आपका चाइना के बारे में फुल डिटेल में। जो कि चाइना वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और वर्ल्ड का थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। आप समझ गए होंगे। इसकी कैपिटल है बीजिंग, गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है चाइना की रेनबिंबी युआन। जो भी कंट्री आपके करंट में है, न्यूज़ में है, उससे आपका कैपिटल और प्रेसिडेंट से एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं प्रश्न। आप जो है इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कोयला मंत्रालय के द्वारा आयोजित ट्री प्लांटेशन ड्राइव 2020 के तहत 10 राज्यों में कितने जिलों में 6000 एकड़ जमीन पर पेड़ लगाए जाएंगे? जो कि 38 जिलों में 6000 एकड़ जमीन पर पेड़ लगाए जाएंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जुलाई 2020 को कोयला मंत्रालय के द्वारा आयोजित ट्री प्लांटेशन ड्राइव 2020 का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 10 राज्यों में 38 जिलों में 6000 एकड़ भूमि पर पेड़ लगाए जाएंगे और गृह मंत्री ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आप समझ गए होंगे सभी चीजों को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने बामरा तहसील में बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग रख दिया है? जो कि किस राज्य के द्वारा रखा गया है? उड़ीसा राज्य के द्वारा रखा गया है एक गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग। बता दें कि प्रसिद्ध ओडिशा लोकगीत रंगबती की लोकप्रियता के बाद ओडिशा सरकार ने संबलपुर जिले के बामरा तहसील के बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग कर दिया गया है और इस गीत के गीतकार मित्रा भानु गौंटिया का जन्म बिलुंग गांव में हुआ था और उन्होंने लगभग 1000 संबलपुरी गीतों की रचना की है और उन्हें उड़ीसा राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। आप समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं आपसे ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से बने, आप आसानी से सभी क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकें। बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30, गवर्नर है गणेशी लाल जी और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट्स 21 और राज्यसभा सीट 10 है। आप समझ गए होंगे। अगर स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने केरल के एजिमाला में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है? जो कि 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। बता दें आपको भारतीय नौसेना ने केरल के एजिमाला में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है। यह वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन की सरकार की पहल के अनुरूप है और सौर संयंत्र भारतीय नौसेना में सबसे बड़ा है और इसकी अनुमानित आयु जो कि कितनी है 25 वर्ष। आप जो इसकी आयु ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं केरल राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 14, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयनन जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 144, लोकसभा सीट्स 20 और राज्यसभा सीट्स 9 हैं। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है किसने आभासी रूप से दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली का प्रायोगिक रूप से लोकार्पण किया है? जो कि लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपको बता दें फुल डिटेल में, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 23 जुलाई 2020 को दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली का प्रायोगिक रूप से लोकार्पण किया है।
राष्ट्रीय पास प्रणाली वन उपज के निर्बाध आवागमन को बढ़ाती है और लोग अपने मोबाइल फ़ोन से पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि और साथ ही अपने मोबाइल फ़ोन में ई पास प्राप्त कर सकते हैं और यह एक कदम जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाता है। आप समझ गए होंगे, सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को, और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जी, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। और लिटरेसी रेट है 86.21% और सेक्स रेशियो 868 प्रति 1000 पर। मैंने अभी इसके बारे में बात किया था, मैंने रिपीट इसलिए किया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप समझ जाएं अच्छे तरीके से। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत पहली बार इंडियन स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 का आयोजन किया है? जो कि आयोजन किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत पहली बार इंडियन स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 का आयोजन किया गया। इसमें नेपाल, इथोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केन्या, जाम्बिया, इंडोनेशिया और मॉरिशस के लगभग 5000 उम्मीदवार 22 जुलाई 2020 को परीक्षा में शामिल हुए थे और इस परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा प्रचलित इंटरनेट मोड में आयोजित की गई थी। आप समझ गए होंगे, सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। दोस्तों, जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे वही मैं आपके लिए डेली प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्प मिले। अगला है, किस राज्य में शिक्षा विभाग ने राज्य के स्ववित्त पोषित स्कूलों में मानक 3 से 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है? जो कि यह निर्णय गुजरात राज्य के द्वारा लिया गया है। फुल डिटेल में बता दें आपको, गुजरात में शिक्षा विभाग ने राज्य के स्ववित्त पोषित स्कूलों में मानक 3 से 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह शिक्षा गुजराती और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में प्रदान की जाएगी जो कि निःशुल्क होगी। और यह फैसला तब हुआ जब स्ववित्त पोषित स्कूलों ने फीस संबंधी चिंताओं को लेकर ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला किया। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं आपका गुजरात राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33, गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं और लोकसभा सीट्स 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन पीसी प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है? जो कि ये जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन पीसी देने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है। इससे महिला अधिकारियों को संगठन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा और यह आदेश भारतीय सेना की सभी 10 क्षेत्रों में शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को पीसी के अनुदान को निर्दिष्ट करता है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, जो कि यह मंजूरी दिया गया है औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जो कि सभी महिला अधिकारियों को रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सभी जिलों में कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू किया है? Which state has introduced self-test system for COVID-19 in all the districts? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू एंड गुड डे।